हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से 4 से 5 दिन पहले मैंने आपके लिए एक नोटिफिकेशन बनाया था और मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्द बीएसएफ एक भर्ती प्रक्रिया कंडक्ट कराने वाला है, जिसमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को कराएगा, जिसमें चाहे वो सीआरपीएफ के पद हों, बीएसएफ के पद हों, आईटीबीपी के पद हों, सीआईएसएफ के पद हों, एसएसबी के पद हों। इन सभी पदों के लिए वो है आपका एएसआई और हेड कांस्टेबल की परीक्षा कराने वाला है। फाइनली आज आपका 9 जून है और आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को कराने वाला है बीएसएफ कंडक्ट। तो जानते हैं बच्चों क्या क्या है इस प्रक्रिया के अंदर। और पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि पदों की संख्या 1526 है। टोटल जो पद है 1526 है। इस प्रक्रिया को वन बाई वन जानेंगे कि आखिर इस प्रक्रिया में क्या क्या दे रखा है। हमें बात करनी है कि सर इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराएगा? बीएसएफ के द्वारा यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, है ना। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें एएसआई और हेड कांस्टेबल के पद हैं। इसमें एएसआई और हेड कांस्टेबल के पद हैं। एएसआई चाहे वो आपका सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, असम राइफल हो, इन तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं इनमें आपकी यह भर्ती प्रक्रिया होनी है। बात कर लेते हैं आज से, यानी 9 जून 2024 आज से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। यानी अगर आप लोग 18 साल के हो गए हैं, आपकी हाइट 167 के आसपास है अप्रोक्स, तो आप इस फॉर्म को फिल करिए। पूरी प्रक्रिया जानते हैं क्या क्या इसमें होने वाला है। लास्ट डेट कब रखी गई है? तो 1 महीने का आपको समय दिया गया है। 1 महीने प्रॉपर समय लेकर आप फॉर्म भरिए। यानी 9 जून से, यानी आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और अंतिम तिथि है इसकी 8 जुलाई। 8 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, है ना। आगे हम बात करें सर भर्ती प्रक्रिया क्या है, जो आपका प्रोसेस है, किस प्रोसेस से आपका पेपर होना है, किस प्रोसेस से भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। तो सबसे पहले पीएसटी और पीईटी होगा। पीएसटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और पीईटी का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। दोनों में एक डिफरेंस है, क्या है बताने वाला हूं आपको, है ना। उसके बाद सीवीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बोलते हैं। फिर आपका डीबीएन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, साथ ही मेडिकल, और अंत में आपका फाइनल सिलेक्शन। आप एक नौकरी पेशा हो जाएंगे, है ना। नौकरी पेशा शब्द सुन के बहुत अच्छा लगता है ना। मैं भी चाहता हूं आप नौकरी पेशा हो और देश की रक्षा करें। अब इसमें फीस कितनी रखी गई है? 100 रुपए फीस है। 100 रुपए फीस है, सामान्य की है। ये फीस सामान्य की है ना। ये फीस सामान्य की है, ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की है। ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की है। वहीं हम बात करें एससी एसटी, महिला और विकलांग, इनके लिए कोई फीस नहीं है, जीरो है ना। ये फ्री, इनको कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म का चार्ज पे नहीं करना है। हम बात करें इनका पे स्केल क्या है, बहुत जरूरी है पे स्केल, यानी जब आप नौकरी पर लग जाएंगे तो आपको कितना वेतन मिलेगा। तो एएसआई को वेतन जो है 29,200 से 92,300 और हेड कांस्टेबल के लिए 25,500 से 81,100, ये आपका पे स्केल रहने वाला है। बहुत है, अगर आप बेरोजगार हैं अभी और इनमें अप्लाई करते हैं और इतना अगर आपको वेतन मिलता है तो ठीक जीविका इंसान की चल सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। हम बात करेंगे आगे कि सर इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? तो पद है 1526। पदों की संख्या 1526 है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए पद है। जिसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए पद हैं। अब एक बार हम पहले मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि किस किस में कितने पद हैं। अगर हम सीआरपीएफ की बात करें, मेल और फीमेल के लिए एएसआई के लिए पद हैं कितने? तो एएसआई के लिए, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए सीआरपीएफ में टोटल पदों की संख्या 21 है। बीएसएफ में टोटल पदों की संख्या 17 है। आईटीबीपी में 56 है। सीआईएसएफ में 146 है और एसएसबी में 3 पद हैं। इनमें मेल और फीमेल दोनों के लिए पद हैं, है ना। मेल और फीमेल दोनों के लिए पद हैं। अगर हम हेड कांस्टेबल की बात करें, है ना, हेड कांस्टेबल या ये हवलदार भी कह सकते हैं, इसमें सीआरपीएफ में टोटल पदों की संख्या 282 है। बीएसएफ में टोटल पदों की संख्या 302 है। आईटीबीपी में 163 है। सबसे ज्यादा जो पद हैं, चाहे वो एएसआई के लिए हो या हेड कांस्टेबल के लिए हो, 496 पद है। तो आप चुनाव कर सकते हैं इसका, है ना, चुनाव कर सकते हैं। एसएसबी में पदों की संख्या 5 है। असम राइफल में पदों की संख्या 35 है। असम राइफल में
पदों की संख्या 35 है, ये हेड कांस्टेबल है और ये एएसआई के लिए है। हमें आगे चर्चा करनी है कि सर एज लिमिट क्या रखी गई है, एज लिमिट के बारे में बताइए। तो एज लिमिट बच्चों जानो कि इसमें 18 से 25 साल, अगर आप लोग 18 से 25 की आयु के हो गए हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस उम्र की जो गणना होगी ना वो 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। इसमें अगर आप 1 अगस्त 2024 को, अगर आप 1 अगस्त 2024 को अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो निश्चित तौर पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है 1 अगस्त 2024 को तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपको कैटेगरी के अनुसार रिजर्वेशन भी दिया गया, जैसा कि एक रूल होता है, एक नियम होता है। जैसे SC ST के लिए 5 साल की अतिरिक्त छूट है, OBC के लिए 3 साल की अतिरिक्त छूट है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी 3 साल है। अगर कोई विडो है, डिवोर्सी वुमेन है ना, तो ऐसी महिला के लिए कितना है भैया, तो 40 साल से लेकर 45 साल तक इसमें आपको एज की छूट दी गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा भी गया है वैसे इन महिलाओं को 3% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, है ना। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई महिला किसमें है, जनरल, EWS और OBC में है तो 40 साल, और अगर वो SC ST में आती है तो 45 साल तक भी फॉर्म अप्लाई कर सकती है। ये किसके लिए है भाई, सेंट्रल सर्विस सर्वेंट के लिए है। विडो के लिए सेम वही कंडीशन है, 35 साल से 40 साल है ना। हम बात करें ऐसे चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट ऑफ विक्टिम वाला है तो इसमें 5 साल की छूट है, सेम टू सेम इसमें 8 साल की छूट है, 10 साल की छूट है। तो हमें जो ध्यान देना वो उस पर देना है, SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी कितनी छूट दी जाती है। सामान्य तौर पर यही व्यक्ति ऐसे हैं जो ज्यादातर से फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो SC ST के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है, OBC के लिए 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट इसमें दी गई है आयु सीमा में। हम बात कर लेंगे आगे, हम बात करते हैं आगे मेरे मित्रों। तो आप कहेंगे सर इसमें PST जो होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और PET जो होगा वो क्या है, कैसे होना है। तो समझिए, अगर हम पुरुषों की हाइट की बात करें तो सामान्य जो है, सामान्य का मतलब इसमें कोई सामान्य कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य का मतलब है जो सामान्य क्षेत्रों से आते हैं, है ना, जो गोरखा नहीं है, जो पहाड़ी इलाके से नहीं आते ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में है। सामान्य में जो लोग हैं उनकी हाइट कितनी है, तो 165 सेंटीमीटर है, 77 सीना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव। वहीं अगर आप पहाड़ी एरिया से आते हैं, हिल एरिया से आते हैं तो 162.5 हाइट होनी चाहिए, 77 आपका सीना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब यहां 76 है, यानी आपके जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं उनसे 1 सेंटीमीटर कम इसमें चेस्ट रखा गया, चेस्ट 76 है और 5 सेंटीमीटर फुलाव है। महिला की बात करें तो सामान्य की महिला इसमें 155 सेंटीमीटर, लेकिन अगर वो महिला शेड्यूल्ड ट्राइब्स और पहाड़ी एरिया से आती है तो हाइट है 150 सेंटीमीटर। सर ये तो आपका PST हो गया। अगर हम PET की बात करें, सर PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो इसमें आती है रनिंग, इसमें आती है रनिंग। रनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेल की रनिंग कितनी है और फीमेल की रनिंग कितनी है, समझिए भाई। मेल की रनिंग कितनी है, फीमेल की कितनी है। BSF ने इसमें थोड़ा चेंज किया है SSC के अकॉर्डिंग, SSC ऐसा नहीं कराता है, इसने बोल दिया है कि भैया हम क्या करेंगे, हम मेल को 1.6 किलोमीटर रेस कराने वाले हैं, 1.6 किलोमीटर हम रेस कराने वाले हैं। और ये कितने मिनट में भैया, तो यहां पर लिख दिया है इसने 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में। कितने में, तो 6 मिनट 30 सेकंड में हम कराएंगे, 6 मिनट 30 सेकंड में हम कितनी 1.6 किलोमीटर। वही फीमेल के लिए इसने बोला है कि भैया फीमेल से भी हम 8 कितनी 4 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर। फीमेल के लिए कितनी है, तो 4 मिनट 45 सेकंड में, 4 मिनट 45 सेकंड में कितनी, तो भैया 800 मीटर यहां से भी फीमेल को भी दौड़ना पड़ेगा। तो दोनों की जो फिजिकल एफिशिएंसी है वो इतनी है, आप लोग जान सकते हैं। अगर आप लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लोग आराम से इतना कर पाएंगे, ठीक है, आराम से इतना कर पाएंगे। हम बात कर लेते हैं बेटा CBT की। CBT में अगर हम बात करेंगे तो CBT जो है इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना, ये 100 मार्क्स के हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, निश्चित तौर पर मानिए। योग्यता 10+2 है, समय
एग्जाम का टाइम कितना होगा, एग्जाम में कितना समय मिलेगा आपको, तो 1 घंटे 40 मिनट का इसमें आपको समय मिलेगा। 1 घंटे 40 मिनट का आपको इसमें समय मिलेगा। इसमें आपको सिलेबस भी डिफाइन कर दिया है कि सिलेबस में आपसे 5 टॉपिकों से प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश को आप लोग चूज कर सकते हो कि हिंदी आप सब्जेक्ट लोगे या इंग्लिश लोगे। तो 20 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे, इंग्लिश से आएंगे और 20 मार्क्स के होंगे, है ना। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, मैथ के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और लास्ट में कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। यह जो पेपर आपका होगा वो 1 घंटा 40 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी आपको 100 मिनट का इसमें टोटल समय मिलेगा। तो समय भी भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समय भी भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहा है कि पेपर 2 भाषाओं में आएगा, यानी क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। ये हिंदी और इंग्लिश में आएगा, जो अन्य राज्यों में भाषाएं हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में ये पेपर होना है। हम बात कर लेंगे आगे। समझिए भाई, सिलेबस ये आपका दे रखा है ना, ये आपका थोड़ा सिलेबस दे रखा है, सिलेबस को समझिए आप लोग। सिलेबस में क्या है सर, जैसे इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा, तो वही छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनियम एंटोनियम्स है ना, आपका सिनोनियम एंटोनियम्स आएंगे, स्पेलिंग टेस्ट पूछेगा आपसे, है ना, मिस स्पेल्ड वर्ड कौन से होते हैं, ईडियम है, फ्रेजेस है, यहां से बनेगा। अगर हम हिंदी की बात करें तो वही सामान्य हिंदी है ना, हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी आपकी, जैसे तत्सम तद्भव, वर्णमाला, पर्यायवाची, अनेकार्थी, समानार्थक, ऐसे आपसे पूछना है हिंदी में। मतलब बेसिक नॉलेज आपको सब्जेक्ट की होनी चाहिए। रीजनिंग में आपसे पूछेगा सर, देखो नॉन वर्बल और वर्बल दोनों रीजनिंग पूछेगा और बहुत ही इजी है। ये पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको कहां पर दे देंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल एसएसजी गुरुकुल, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बहुत ही कॉमन जो सिलेबस होता है हर परीक्षा के लिए वही है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें आपका, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, सीरीज से प्रश्न आए, पासा से प्रश्न आए, डाइस से प्रश्न आए, वही सब प्रश्न आपसे पूछेगा। सेम मैथमेटिक्स में आपसे कहा गया है कि भैया हम क्या करने वाले हैं, इसमें नंबर सिस्टम पूछेंगे, फंडामेंटल अर्थमेटिक पूछेंगे, है ना, जिसमें आपका हो सकता है कि परसेंटेज है, अनुपात समानुपात, ब्याज से प्रश्न पूछे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ऐसे प्रश्न आएंगे आपसे। साथ में कराइए एल्जेब्रा है, टिक्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है ना, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, टिक्नोमेट्री हो जाएगी, स्टैटिकल चार्ट हो जाएंगे, मिसलेनियस से प्रश्न पूछेगा, है ना, क्लरिकल एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछेगा। बाद में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। हमें आगे बात करनी है भाई, आगे बात करिए भाई। अब आगे कहेंगे कि सर लास्ट में क्या है, लास्ट में है टाइपिंग टेस्ट। अब टाइपिंग टेस्ट की स्थितियां क्या है समझिए। इसमें कहा गया है कि टाइपिंग टेस्ट आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। लेकिन सर हिंदी के लिए इसने एक बात कही है, अगर आप लोग हिंदी को टाइपिंग का जरिए चुन रहे हैं ना, तो फॉन्ट आपका मंगल होना चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो कुर्ती में नहीं कर पाएंगे, है ना, अन्य किसी में नहीं कर पाएंगे, आपको मंगल फॉन्ट का यूज करना पड़ेगा। एएसआई के लिए डिक्टेशन के लिए कितना समय दिया जाएगा, 10 मिनट का समय दिया जाएगा। और आप देख पा रहे हैं 80 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये किसके लिए है, ये आपका एएसआई के लिए है। अगर हम हेड कांस्टेबल हवलदार की बात करें तो सेम वही है, आपकी जो मिनिमम स्पीड इंग्लिश में है वो 35 वर्ड और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। समझ पा रहे हो आप लोग। आपसे मैं आगे बात करूं सर, और क्या है आगे, पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद जैसे ही आप हाइट और चेस्ट नप जाएगी, रेस लगा लेंगे, इसमें क्वालिफाई होने वाले कितने परसेंट विद्यार्थी, अगर आप एएसआई का फॉर्म फिल किए हैं तो कुल पदों के 30% विद्यार्थी किसमें बुलाए जाएंगे, आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाएंगे, ये एएसआई में। अगर हम हेड कांस्टेबल की बात करें तो कुल पदों के 10 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। लेकिन ये टेंटेटिव है, ये भर्ती बोर्ड का अपना निजी निर्णय है। भर्ती बोर्ड बाद में हो सकता है इस संख्या को 65% भी कर सकता है, इस संख्या को 5% भी कर सकता है, वो अपना निजी निर्णय है ना। लेकिन इसलिए यहां पर ये मेंशन कर दिया है कि भैया हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी restrict 30 times of the number of vacancy of ASI। यानी एएसआई का 30%, एएसआई की वैकेंसियों के लिए कुल पदों का मतलब वैकेंसियों का 30%, और हवलदार और किसके लिए भाई, हवलदार और हेड कांस्टेबल के लिए 10 गुना आपके विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ये आपको याद रखना है। हम आगे बात करें, आगे क्या होगा भाई, जैसे आपका एग्जाम हो जाता है,
एग्जाम होने के बाद एक तिथि आएगी, उस तिथि में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा एंड देन आपका फाइनल सिलेक्शन। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी प्रक्रिया को आपको बताया गया है। अब आपका मन होगा कि सर ये बताइए कि हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो तैयारी के लिए भी बच्चों हमने क्या किया है, आपके लिए ये खजाना लेकर आए हैं। ये खजाना है कहां पर, ये हमारे एप्लीकेशन पर खजाना है। एप्लीकेशन एसएसजी गुरुकुल ऑफिशियल, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहां आपको हिंदी की बात आए, रीजनिंग की बात आए, मैथ की बात आए, जीएस की बात आए, प्रॉपर लाखों प्रश्नों का खजाना आपको मिलने वाला है। वहां खजाने में जाइए, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, आपकी शानदार सी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद आप चाहते हैं सर हमें एसएसजी गुरुकुल से प्रॉपर जुड़ना है, जहां हम टीचरों से संवाद कर पाए, टीचरों से मिल पाए, टीचरों से अपनी बात कह पाए, है ना। इसके बाद आप जो भी नोटिफिकेशन आए हमारे चैनल पर उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये एसएसजी गुरुकुल ऑफिशियल का है। अब हाँ, ये मैं आपके लिए विशेष लेकर आया हूं। ये विशेष मैं आपके लिए क्यों लेकर आया हूं, ये समझ लीजिए। ये विशेष मैं आपके लिए क्यों लेकर आया हूं, ये है बिहार एग्जाम के लिए। हमने एक अभी नया चैनल स्टार्ट किया है, बिहार एग्जाम बाई एसएसजी गुरुकुल। बिहार एग्जाम बाई एसएसजी गुरुकुल नाम से हमारा नया चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। ये हमारा बिहार एग्जाम बाई एसएसजी गुरुकुल नया चैनल है। ये डेडिकेटेड है बिहार के एग्जाम के लिए। अगर आप बिहार के अभ्यर्थी हैं या बिहार एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके सपनों के लिए उतना ही कार्य करेगा जितना एसएसजी गुरुकुल मेन चैनल काम करता रहा है। तो ठीक है भैया, मैं विश्वास करता हूं आपको ये समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।